गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज हम साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में आज लेसन नंबर 9 मृदा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मृदा। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये देखा जाएगा आज। तो मृदा नया टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है ह्यूमस। क्या चीज़ है? ह्यूमस है। तो ह्यूमस आना चाहिए आपको कि ह्यूमस कहते किसे हैं। ह्यूमस, तो ह्यूमस क्या है? जो सड़ा गला जैव पदार्थ है, मृदा में पाया जाने वाला जो सड़ा गला जैव पदार्थ है वो कहलाता है ह्यूमस। मृदा में पाए जाने वाला सड़े गले जैव पदार्थ। तो मृदा में पाए जाने वाला सड़ा गला जो जैव पदार्थ है, मृदा में पाए जाने वाले सड़े गले जैव पदार्थ को, मृदा में पाए जाने वाले सड़े गले जैव पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। आ गए समझ में? तो मृदा में पाए जाने वाला सड़ा गला जैव पदार्थ है, सड़े गले जैव पदार्थ है, वो क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। अब देखिए इसके बाद मृदा का निर्माण। ये आता है क्वेश्चन 2 नंबर का, मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो कैसे होता है वो देखिए। देखिए मृदा का निर्माण वायु, जल व जलवायु, की क्रिया से वायु, जल, जलवायु की क्रिया से जो सेलों जो होती है, सेलों या चट्टानों के टूटने से, वायु, जल, जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण होता है। तो आपसे पूछे मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो ऐसे होता है। तो वायु, जल व जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। और इस टूटने की प्रक्रिया को मतलब होता है, तथा इस टूटने की प्रक्रिया को या इस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। तो आपसे पूछे वायु, जल व जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? वायु है, जल है, जलवायु आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करने से चट्टानें टूटती है। जो सेलें होती है, चट्टानें होती है, वो टूटती है और टूटने से क्या बनती है? मृदा। ठीक है। और टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अब ये दोनों, अब एक लाइन में सबको मृदा की परिभाषा याद होनी चाहिए। एक लाइन में मृदा की परिभाषा क्या है वो देखिए। तो एक लाइन के अंदर मृदा की परिभाषा ये है कि मृदा की परिभाषा है ह्यूमस व चट्टानों के कणों के मिश्रण को क्या कहते हैं? मृदा। तो ह्यूमस, ये तो हो गई वायु, जल व जलवायु क्रिया से चट्टानों के टूटने पर। क्या हो गया ये? टूटने पर। अब ह्यूमस व चट्टानों के कणों के मिश्रण को, चट्टानों के कणों के मिश्रण को मृदा कहते हैं।
आया समझ में? अब ये यहाँ तो था मृदा में पाए जाने वाली सड़गड़ा जैव पदार्थ क्या कहलाता था? हुमस। क्या कहलाता था? हुमस कहलाता था। क्या कहलाता था? हुमस। ठीक है। अब वायु जल और जलवायु क्रिया से चट्टानों के टूटने पर किसका निर्माण हो रहा है? मृदा का। और टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। अब हुमस और चट्टानों के कणों के मिश्रण को क्या कहते हैं? मृदा। हुमस और चट्टानों के कणों को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। आगे समझ में? तो दोनों का जो मिश्रण है वो मृदा कहलाती है। दोनों का मिश्रण क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। अब इससे आगे है, इससे आगे मृदा के प्रकार। अब क्या पढ़ेंगे हम? मृदा के प्रकार। तो देखिए मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार। मृदा आपके सिलेबस के अनुसार 3 प्रकार की होती है। एक तो है मृदा के प्रकार, एक तो है बलुई मृदा। कौन सी है? बलुई मृदा। सॉरी, बलुई नहीं, बलुई मृदा। बलुई मृदा। दूसरी है मृणमय मृदा। कौन सी है? मृणमय मृदा। बलुई मृदा, मृणमय मृदा, और एक है डुमटी मृदा। इसको कहते हैं डुमटी मृदा। अब इनकी परिभाषा याद होनी चाहिए कि बलुई मृदा किसे कहते हैं, मृणमय मृदा किसे कहते हैं, डुमटी मृदा किसे कहते हैं। तो बलुई मृदा जो होती है इसमें बड़े कणों का अनुपात होता है। इस कौन से कणों का? बड़े कणों का अनुपात। बड़े कणों का अनुपात, अनुपात अधिक होता है। बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। तो वह मृदा जिसमें बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। मृणमय मृदा वह मृदा जिसमें छोटे कणों का मतलब बारीक, कौन से कण होने चाहिए? बारीक। तो छोटे ब्रैकेट में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है। बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है। तो वह मृदा जिसमें बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है और जिसमें दोनों का अनुपात समान होता है, बड़े व छोटे, बड़े व छोटे कणों की मात्रा, छोटे कणों की मात्रा समान होती है, समान होती है। तो तीनों की परिभाषा समझ में आ गई होगी। बलुई मृदा वह मृदा जिसमें बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। मृणमय मृदा वह मृदा जिसमें छोटे कणों का अनुपात अधिक होता है। डुमटी मृदा वह मृदा जिसमें बड़े व छोटे कणों का अनुपात समान होता है, अर्थात समान मात्रा में होते हैं। वो कौन सी कहलाती है? डुमटी मृदा। मृणमय मृदा इसमें बारीक कण होते हैं। बलुई मृदा इसमें बड़े कण होते हैं। समझ में आ गई कि मृदा के प्रकार है। मृदा 3 प्रकार की होती है, बलुई मृदा, मृणमय मृदा, डुमटी मृदा। बलुई मृदा वह मृदा होती है इसमें बड़े कणों का अनुपात होता है। मृणमय मृदा वह मृदा होती है इसमें छोटे कणों का अनुपात अधिक होता है। डुमटी मृदा वह मृदा होती है जिसमें बड़े और छोटे दोनों कणों का अनुपात क्या होता है? समान होता है। वो कहलाती है डुमटी मृदा। कौन सी कहलाती है? डुमटी मृदा कहलाती है। तीनों मृदा समझ में आ गई। फिर समझ लो मृदा किसे कहते हैं? तो हुमस। हुमस क्या है? सड़ा गला जैव पदार्थ जो मृदा में पाया जाता है। तो हुमस और जो चट्टानों के टूटने के कण हैं इनके मिश्रण को, दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? मृदा। क्या कहते हैं? मृदा। तो बड़े कण वाली बलुई, छोटे कण वाली मृणमय और दोनों वाली डुमटी मृदा। मृदा का निर्माण कैसे हुआ? चट्टानों के टूटने पर। चट्टानें कैसे टूटी? वायु, जल और जलवायु की क्रिया से। वायु, जल व जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। और टूटने की क्रिया क्या कहलाई? अपक्षय। मतलब ये क्रिया क्या कहलाई? अपक्षय कहलाई। तो दोनों के मिश्रण को क्या कह दिया? मृदा। मृदा कितने प्रकार की हो गई? 3। अब सबसे पहले बलुई मृदा की विशेषताएं देखिए क्या होता है। बलुई और मृणमय, बलुई मृदा और मृणमय मृदा
दोनों की विशेषता देखो आप क्या होती है। तो बलुई मृदा जो है, बलुई मृदा इधर लिख देते हैं हम मरणमय मृदा। इनकी विशेषता बता रहे हैं, अंतर आप खुद देखना, इनका खुद बना के लिखना। तो बलुई मृदा और मरणमय मृदा में अंतर क्या है या विशेषता। सबसे पहली विशेषता, इसमें कैसे कण होते हैं, बड़े कण होते हैं। कैसे कण होते हैं, बड़े कण। इसमें कौन से होते हैं, छोटे कण। कैसे होते हैं, छोटे कण, मतलब बारीक। दूसरी विशेषता ये है कि ये सुवातित होती है। सुवातित, सुवातित का मतलब है कि इसके अंदर कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। ये पहले देख लो, कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। रिक्त स्थान अधिक होता है, रिक्त स्थान अधिक होता है। इनके कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है और इसमें रिक्त स्थान क्या होता है, कम कम ही छोटे होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं। रिक्त स्थान कम होता है, कम होता है। ये समझ में आ गया। दूसरी विशेषता, तीसरी, अब रिक्त स्थान कम होता है, वो अधिक होता है इधर, तो क्या होती है, सुवातित। सुवातित होती है, मतलब इनमें क्या पाई जाती है, वायु। क्या पाई जाती है, वायु। अधिक रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान है तो वायु पाई जाएगी, मतलब सुवातित होती है। और ये सुवातित नहीं होती, मतलब इनमें वायु नहीं पाई जाती, सुवातित नहीं होती है, मतलब कोई वायु नहीं पाई जाती इसके अंदर। पॉइंट नंबर 4 है कि इनके मध्य में जल का निकास होता है। जल का निकास, अब अधिक रिक्त स्थान है तो पानी निकल जाएगा, जल का निकास होता है। और इसमें क्या कण छोटे छोटे होते हैं तो जल का क्या नहीं होता, निकास। जल का निकास नहीं होता है, जल का निकास नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, इसमें जल का निकास होता है, इसमें जल का निकास नहीं होता। पॉइंट नंबर 5 है कि जब जल का निकास हो रहा है तो कैसी होगी ये, शुष्क। वायु भी इसमें पाई जा रही है तो कैसे हो जाएगी, शुष्क, मतलब सूखी सी रहेगी। और इसमें पानी का निकास नहीं हो रहा तो ये गीली रहती है, तो मतलब कैसी हो जाएगी, नमी युक्त। नमी युक्त होती है, नमी युक्त होती है। और ये कैसी होती है, शुष्क होती है, शुष्क होती है। तो ये विशेषता है इनकी। फिर समझ लो, बलुई मृदा बड़े कण वाली होती है, इनके मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है, सुवातित होती है। सुवातित का मतलब है इनमें वायु पाई जाती है, वायु होती है, जगह इनके स्थान होगा वायु होगी। जल का निकास होता है, शुष्क होती है। छोटे कण होते हैं, रिक्त स्थान कम होता है, सुवातित नहीं होती, जल का निकास नहीं होता और नमी युक्त होती है। तो ये ध्यान रखना, इनकी विशेषताएं पढ़ना 1-2 बार, इस वीडियो को देखना और बुक के जो भी क्वेश्चन है इसमें पढ़ाए हुए हैं उनको करना है। ये तो क्वेश्चन है आपके, मृदा का निर्माण कैसे होता है, उसका आंसर लिख लेना। एक है बलुई मृदा मरणमय मृदा में अंतर, तो ये अंतर लिख लेना 5 कि इस मृदा में बड़े कण होते हैं जबकि इसमें छोटे कण होते हैं। इसमें कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है जबकि इसमें कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। यह सुवातित होती है जबकि सुवातित नहीं होती। इसमें जल का निकास होता है जबकि इसमें जल का निकास नहीं होता। यह शुष्क होती है जबकि ये नमी युक्त होती है।